अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी तो आपके लिए प्रोफेशनल अकाउंटिंग इज द बेस्ट कोर्स। कोई भी जो भी बच्चा सीए के यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, सेकंड में नहीं हो रहा और आपके पास बैचलर्स डिग्री है, तो बेस्ट चीज़ है आपके लिए प्रोफेशनल अकाउंटिंग में रजिस्टर करो, ऑस्ट्रेलिया जाके प्रैक्टिस करो। In 2026, more jobs will be lost due to AI and the 2025 में 14,247 लोग सीए बने, सक्सेस रेट ऑफ 1.4%। मतलब 100 बच्चे जो सीए बनना चाहते हैं उसमें से 1.5 बच्चे सीए बन पाते हैं। इंडिया में आप सीए नहीं होते, वहीं होते हो आप। इंडिया में आके आपको फिर सीए वाले देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कर लिया तो आपको कोई एग्जाम नहीं देना, आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते। अभी ईआरपी जो लो बजट थी ना वो तो हो गई क्लोज, जिसमें फीस कम थी जी। अभी प्रोफेशनल अकाउंटिंग में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि सर मैं भी फिलहाल अभी बजट कितना है ना सर, फिलहाल तो ये मैं सर अभी लोन के पर्पज से तो ITR वगैरह होगी ना, ये सर गवर्नमेंट जॉब है आपकी? नो सर, फर्नीचर कारपेंट्री वर्क। अच्छा, कितनी की सर ITR? सर समथिंग सर मम्मी और फादर रिलेटेड में सर कंप्लीट 12 to 13 lakhs एवरेज। तो ऑस्ट्रेलिया का ही क्यों सोचा आपने? सर ऑस्ट्रेलिया ने सोचा थोड़ा ERP सिस्टम के हिसाब से और थोड़ा बेटर कंट्री सर ERP के थ्रू में इसलिए सोचा सर मैंने ऑस्ट्रेलिया। देखो ERP और इसमें मैं बता देता हूँ आपको। जी सर। ERP जो है ना वो ज़्यादातर अपना IT सेक्टर की तरफ इंक्लाइंड है। IT सेक्टर में आपको क्या आ गया, एक तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आ गए और ये सॉफ्टवेयर्स आ गए, ये सारी चीज़ें ERP के अंदर कवर होगी आपकी। इसके अंदर जो है जॉब रिक्वायरमेंट अच्छी खासी है। प्रोफेशनल अकाउंटिंग जो कोर्स है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उससे आपको इंडिया में जैसे CA होता है ना, यस सर, वैसे आपको प्रोफेशनल अकाउंटिंग कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर CPA अप्रूव्ड मिलता है। ठीक है। मेरी CPA मतलब आप एज ए CA वहाँ पे एक्ट कर सकते हो। मतलब वहाँ पे CA की अलग से कोई डिग्री आपके लिए नहीं है। आप अगर प्रोफेशनल अकाउंटिंग कर लिए तो भी आपको CPA अप्रूव्ड कोर्स अगर आपने कर लिया तो आप लीगली वहाँ पे अकाउंटिंग का काम कर सकते हो। इसमें जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें अकाउंट फोकस्ड काम सारा अकाउंट सर। बिफोर मैंने 2 years में CA की प्रिपरेशन ही कर रहा था। हाँ, तो फिर ये करो ना आप। तो ठीक है सर, मैंने मतलब थोड़ा 2 attempts में सर थोड़ा कुछ नंबर से रह गया, तो सर इसलिए मैंने एडिशनल सब्जेक्ट मैंने प्रोफेशनल अकाउंटिंग ही रख लिया था ERP के। तो ERP अलग चीज़ हो गई है, प्रोफेशनल अकाउंटिंग अलग चीज़ है। अब इसके साथ में क्या है, जैसे ACCA का सर्टिफिकेशन है UK का, वो आप क्लियर कर सकते हो। उसमें 1,50,000 रुपये खर्चा आएगा आपके एग्जाम देने का, लेकिन प्रोफेशनल अकाउंटिंग एक बार क्लियर होगी तो ACCA भी कर सकते हो। उसके अलावा आपको इंडिया के अंदर ACCA आजकल रिकॉग्नाइज हो गया है। आपके पास काफ़ी सारे एवेन्यूज़ खुल जाते हैं अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए, समझ रहे हो? यस। तो आपके लिए अगर आप CA की तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी तो आपके लिए प्रोफेशनल अकाउंटिंग इज़ द बेस्ट कोर्स। कोई भी जो भी बच्चा CA के यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, सेकंड में नहीं हो रहा और आपके पास बैचलर्स डिग्री है, तो बेस्ट चीज़ है आपके लिए प्रोफेशनल अकाउंटिंग में रजिस्टर करो, ऑस्ट्रेलिया जाके प्रैक्टिस करो। सर इससे अलग कुछ और बेस्ट कंट्री हो सकती है? बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि जो जैसे ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ से अपना पूरा काम उठा के इंडिया में आउटसोर्स कर, मतलब अकाउंटिंग का जितना भी काम है सर वहाँ पे कंपनी से लिया, यहाँ से काम करवाया और क्योंकि CPA अप्रूव्ड आपका डिग्री है, आप वहाँ पे सिर्फ साइन करते हो। सर बैकग्राउंड का सारा काम यहाँ चल रहा मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद सर यहाँ इंडिया में आगे कोई अदर एग्जाम्स कुछ? है। इंडिया में आप CA नहीं होते, वहीं होते हो आप। इंडिया में आके आपको फिर CA वाले देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ACCA कर लिया तो आपको कोई एग्जाम नहीं देना। तो ACCA अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है UK के साथ, उसमें रिकॉग्नाइज हुआ है कि आपके पास ACCA को इंडिया में रिकॉग्नाइज है और CA जो है इंडिया का वो UK में रिकॉग्नाइज है। सिर्फ जाके एक दो पेपर क्लियर करने, उसके बाद में आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते, ठीक है? तो प्रोफेशनल अकाउंटिंग को आप पकड़ के रखो, इसमें ज़्यादा बेनिफिट है आपको। और इसके अंदर आपको एक तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सिडनी कैंपस है ना, इसमें ले लो क्योंकि इसमें आपकी फीस 15 लाख के आसपास है। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, जैसे VU मेलबर्न मेन कैंपस है इनका, उसमें जाओगे तो आपकी फीस ये बढ़ के हो जाएगी 32 लाख के आसपास पर ही। तो ये वाला ठीक है, VU सिडनी छोटा सा कैंपस है और प्रोफेशनल अकाउंटिंग का बढ़िया कोर्स हो जाएगा आपका, CPA अप्रूव्ड है। कोर्स तो मेरे 2 years ही रहेगा, मास्टर्स 2 years। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहेगी, पार्ट टाइम जॉब करके आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। सर एवरेज कितने वीक्स में कितने दिन मतलब एवरेज स्टडी? स्टडी आवर्स ये होता है 12 to 16 पर वीक इतने आवर्स? हाँ, ये टीचिंग रहती है, बाकी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो 9 to 5 मान के चलते हैं। बाहर के आप सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक जैसे जॉब पे जाते हैं, ये उतनी पढ़ाई आपको करनी होती है, तभी आपकी डिग्री अच्छे से पूरी होती है। सैटरडे संडे है आपके पास, उसमें आप आराम से जॉब करो, 2 दिन 3 दिन 20 घंटे आपको अलाउड है। उसको अंदर के लिए कितना आवर्स मिलता है? 20 आवर्स पर वीक। 20 hours per week।
और उसके अलावा फिर आपको जैसे मार्च अप्रैल तक सेशन चलेगा, मई तक, मई से लेके सितंबर तक छुट्टियाँ हैं, उसमें फुल टाइम कर सकते हो आप। मतलब सर एवरी ईयर यूनिवर्सिटी छुट्टी रहेगी। यूनिवर्सिटी की जैसे छुट्टी होती है ना, उस टाइम आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। यूनिवर्सिटी की छुट्टी जब नहीं होगी तब आप 20 आवर्स पर वीक भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि आपका खर्चा निकल जाता है। और कोई क्वेश्चन? सर इसका मतलब किस तरह प्रोसेस रहेगा सर, वहाँ पर जाकर मतलब किस तरह मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाने पड़ेंगे सर वहाँ पर, कुछ एक्स्ट्रा कुछ? कहाँ पे? सर वहाँ लैंड करने के बाद सर कुछ एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंट्स? नहीं, लैंड करने के बाद तो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके भेजेंगे ना सब यहाँ से। ओके। वहाँ जाकर तो अलग से तो क्या होगा, यहीं से होगा सारा।